हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं नीट की, मेडिकल काउंसलिंग की, एंड मोस्ट अवेटेड जो चीज है वो है कैसे ये फ्लो चार्ट यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे राउंड काम करते हैं, कैसे नीट का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस काम करता है। वैसे तो हमने बात करी थी कि ये संडे को डिस्कस करेंगे, बट मेरे को लगता है कि ये शायद काफ़ी बच्चों की पहले से ही डिमांड है, तो मेरे को लगा कि ये पहले ही पोस्ट कर देनी चाहिए। तो बात करते हैं एक एक करके राउंड्स की। एंड मैंने यहाँ पे एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसीजर उठाया है। स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। मैं थोड़ा सा पंजाब के साथ कंपैरिजन करूंगा, ठीक है ना। थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं स्टेट टू स्टेट, तो उसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टस देखना चाहिए। मैं फिलहाल एमसीसी का डिस्कस करूंगा जो फ्लो चार्ट हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग जो एमसीसी कराता है, ठीक है ना, mcc.nic.in पे आप जा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंडिंग अपॉन आप गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई कर रहे हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद सबमिशन ऑफ चॉइसेस, जो कि ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है। व्यू कर सकते हो आप चॉइसेस को, मॉडिफाई कर सकते हो, लॉक कर सकते हो चॉइसेस को, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। तो ये सब कुछ 20 सेकेंड तक हो जाना है। 23 को पहला रिजल्ट आना है एमसीसी का, ऑल इंडिया काउंसलिंग का, मेडिकल का पहला रिजल्ट आना है। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट में तो न्यूमरस ऑफ केसेस हो सकते हैं, तो एक एक करके केस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको सीट अलॉट नहीं हुई, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट नहीं हुई, फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप रैंक 2 में मूव और राउंड 2 में मूव हो गए हो। जब आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप राउंड 2 में मूव हो गए हो। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको क्या करना है, उस जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहां पे आपको फिजिकली पहुंचना है, ठीक है ना। और जितना टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसी टाइम फ्रेम के अंदर पहुंचना है। एमसीसी ने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते मैं फलानी वजह से लेट हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, या ट्रेन लेट हो गई। नॉट पॉसिबल। जैसे भी जाना है उन्हीं रिपोर्टेड डेट्स के बीच में जाना है। सो रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज रिपोर्ट नहीं कर एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करते हो और आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट राउंड में आपके पास ऑप्शन है फ्री एग्जिट लेने का। बट अगर आप वो सीट लेना चाहते हो तो आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे, और उसके बाद भी आपके पास दो चॉइसेस हैं, वेदर आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो या आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना। अगर आप अपनी एडमिशन से सेटिस्फाइड हो, जैसे मान लीजिए कि आपको पहले ही राउंड में आपका मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया है, ठीक है ना, जो आपको एम्स चाहिए था वो मिल गया है, तो जो भी आपको लगता है कि आपको कॉलेज मिल गया तो आप यहाँ पे अपग्रेडेशन को नो भी कर सकते हो, एंड नो करके आप उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज रैंक 1 है या रैंक 10 है, उसे एम्स दिल्ली मिल गया है, तो वो तो सेटिस्फाइड है, वो अपग्रेडेशन के लिए जाएगा ही नहीं राउंड 2 में, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होके उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू कर सकता है, ठीक है ना। या कईयों की इच्छा होती है कि हमें अपने पास के इस कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसमें नंबर आ गया फर्स्ट राउंड में, तो आप कह सकते हो कि हमें अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है, तो आप उसमें स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। बट आप वहां पे अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हो कि मैं अपग्रेड भी करना चाहता हूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप किस पे मूव कर जाते हो, राउंड 2 में। किस में मूव कर जाते हो, तो राउंड 2 में मूव दो तरीकों से हो गए हैं। नंबर 1 इज आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई, नंबर 2 इज आपने सीट ले ली है फिर भी आपने अपग्रेडेशन भर दिया है, एंड नंबर 3 इज दिस फ्री एग्जिट। यही फ्री एग्जिट मैंने यहाँ पे लिखा है। आपने राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले लिया, यार मेरे को अभी फिलहाल ये पसंद नहीं है कॉलेज, मैं इससे एग्जिट लेना चाहता हूँ, तो आपने काउंसलिंग से नहीं, फर्स्ट राउंड से एग्जिट ले लिया। बेसिकली आपको वो सीट पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे राउंड 2 के लिए मूव कर सकते हो। एंड एमसीसी में तो ये प्रोविजन भी है कि आप राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली राउंड 2 में जाने के 4 तरीके हैं। आप कॉलेज लेके अपग्रेड कराइए, आपको कॉलेज ही नहीं मिला
आपने फ्री एग्जिट ले लिया था और आपने राउंड 2 के टाइम पे फ्रेश कैंडिडेचर भरा है। तो इन 4 तरीकों से आप राउंड 2 में जा सकते हो। अब बात करते हैं राउंड 2 से राउंड 3 में कैसे जाते हैं। लेट्स हैव इट। तो चलिए पहुंच गए हैं राउंड 2 को डिस्कस करने के लिए। राउंड 2 में हम पहले राउंड 1 से 4 अलग अलग बेस से यहाँ पे राउंड 2 पे पहुंच गए थे। राउंड 2 में क्या होना है? सो एमसीसी ने प्रोविजन दिया फ्रेश रजिस्ट्रेशन का एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो करना ही है चॉइस फिलिंग। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग करी थी अब उसे बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। राउंड 1 की चॉइस को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। अब आप जो ऑर्डर बनाएंगे उसी को ही करंट सीक्वेंस माना जाएगा, उसी को ही सब कुछ माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। तो राउंड 2 में, राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है फिर तो चलिए आप पहुंच ही गए हैं राउंड 3 में, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है डिस्कशन का। अगर सीट मिल गई है तो सीट मिलने के भी 2 तरीके हैं। आप अपग्रेड होके आए हो राउंड 1 से, तो अगर आप अपग्रेड होके आए हो तो आपको राउंड 1 के कॉलेज से रिलीविंग लेनी है, वहां से रिलीविंग लेके आनी है उस कॉलेज से, एंड राउंड 2 के कॉलेज में रिपोर्ट करना है, उस अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना है अगर आप अपग्रेड होके आए हो। बट अगर आपको एक फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, राउंड 1 में आपको सीट ही नहीं मिली थी, अब मिली है, तो अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली है तो या तो आपने कॉलेज में रिपोर्ट किया, एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करी, और अगर आपको आगे अपग्रेड नहीं करना तो नो करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है नो वाला, फ्लो चार्ट में भी नहीं है। खैर अगर आप यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए नो कर देते हो तो आप उस कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हो, और अपग्रेड करके आप राउंड 3 में जा सकते हो, ठीक है ना। तो अपग्रेड करके आप राउंड 3 में जा सकते हो। अगर आपको सीट मिली नहीं तो भी राउंड 3 में ज्वाइन करके तो भी राउंड 3 में जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। तो ये तो हुआ पहले राउंड जैसा ही, बट 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो ये और एक ये वाली। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आप अपग्रेड कर सकते हो पर रिजाइन नहीं कर सकते, यानी कि अब आपके पास सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं है, वरना आपके पैसे गए, ठीक है ना। आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 का कॉलेज ज्वाइन कर लिया, राउंड 3 में मेरे को ये वाला बेटर दे दीजिए, ये कर सकते हो, पर आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। एंड राउंड 2 में अगर आपको फ्रेश सीट मिली और आपने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो जितना भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा होगा, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बिल्कुल शुरू में हमने बात कर रहा था, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों भरने हैं, तो जितना भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा होगा अकॉर्डिंग टू आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, तो जितने भी अगर आपने 2 लाख रुपए भरे हैं तो 2 लाख का 2 लाख यहाँ सिक्योरिटी जो है आपकी फॉरफिट हो जाएगी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब अगर 1 लाइन में कहूं तो यार राउंड 2 में आया हुआ कॉलेज आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको ये आता है। हाँ, इतनी श्योरिटी जरूर है कि आप राउंड 3 में जा सकते हो। अब राउंड 3 में, राउंड 4 में जाने के 4 वेज थे, पर राउंड 2 में जाने के, राउंड 2 में जाने के 4 वेज थे, और राउंड 3 में जाने के अब 3 वेज हैं। आपको राउंड 2 के, आपको सीट ही नहीं आई है राउंड 2 में, आपको सीट आ गई थी, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है बट स्टिल अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, या फिर एक फ्रेश कैंडिडेचर फॉर राउंड 3। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप राउंड 3 के अंदर जा सकते हो। अब बात करते हैं कि राउंड 3 में क्या होगा। तो ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, रिजाइन नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, रिपोर्ट ही नहीं किया, तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट गया। तो इन केस मतलब अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा और वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी गई। क्लियर? तो राउंड 3 के बारे में डिस्कस करते हैं इसके बाद। चलिए अब पहुंच गए हैं राउंड नंबर 3 पे। तो यार मैं आपको बता दूं, हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। स्टेट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बोला था, फिर से कह रहा हूँ, स्टेट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे मैं पंजाब स्टेट के अंदर ही बात करूँ तो हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 2 से पहले चलता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1 से पहले चलता है, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं,
ठीक है ना। और ये चीजें बदल भी सकती हैं बिकॉज पंजाब का जैसे राउंड 2 और राउंड 3 का प्रोस्पेक्टस डिटेल अभी आया ही नहीं है, तो कैसे राउंड 2 और राउंड 3 काम करता है वैसे तो लगभग सेम ही होता है, बट स्टिल अगर कुछ भी चेंज आता है तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे राउंड 3 समझेंगे। राउंड 3 में क्या हो सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3, बिल्कुल फ्रेश रजिस्टर किया जा सकता है। एंड चॉइस फिलिंग तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करनी है। राउंड 2 के चॉइसेस क्या कर लिए जाएंगे, बिल्कुल नल एंड वॉइड मान लिए जाएंगे। राउंड 2 के जो भी चॉइसेस भरे होंगे उसे राउंड 3 में बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। राउंड 3 के लिए फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। क्लियर। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो लोग 1 और 2 में रजिस्टर कर चुके हैं उनको नहीं रजिस्टर करना पड़ता, वो रजिस्टर्ड होते हैं ऑलरेडी। क्लियर। तो राउंड 3 के लिए आपने फ्रेश रजिस्टर किया बिकॉज राउंड 3 के लिए फ्रेश चॉइसेस भरी हैं बिकॉज राउंड 2 की चॉइसेस नल एंड वॉइड मान ली जाती हैं। अब राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है। देखिए, अगर आपको सीट आई ही नहीं, अगर आपको सीट आई नहीं तो फिर आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि आखिरी डू एंड डाई सिचुएशन वाली सिचुएशन है कह सकते हैं। तो आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आपको राउंड 3 में सीट नहीं आई है तो। क्लियर। बट अगर आपको सीट आ गई थी, अलॉटेड सीट आ गई है, बट आपने ज्वाइन नहीं करा है वो कॉलेज, आपको सीट आ गई थी बट आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और विद द फीस 40, आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। ध्यान रखिए, जो भी आपने पैसे भरे होंगे अब तक वो आपके फॉरफिट हो जाएंगे एंड यू विल बी एलिमिनेटेड फॉर एनी फर्दर राउंड। कई बच्चों को लगता है शायद राउंड 3 का कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो शायद स्ट्रे में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप एलिमिनेट ही हो जाओगे, आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आप कॉलेज जाइए, रिपोर्ट करिए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करिए, कॉलेज ज्वाइन करिए, चल रही है। आपको कोई, आप इसके बाद ना अपग्रेड करा सकते हो ना रिजाइन करा सकते हो। ये आपका फाइनल कह सकते हैं, फाइनल सीट अलॉटमेंट था, फाइनल राउंड था। कॉलेज में जाने की तैयारियां करिए। और अगर आपको राउंड 2 से अपग्रेड होके आया है तो फिर वही फॉर्मेलिटीज रहेंगी जैसे राउंड 2 में था कि 1 से रिलीव लीजिए, 2 में आइए और यहाँ 2 वाली सीट वाले कॉलेज से रिलीव लीजिए और राउंड 3 का कॉलेज ज्वाइन करिए। आपको राउंड 3 में कॉलेज चाहे अपग्रेडेशन से मिला हो, चाहे एक फ्रेश अलॉटमेंट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, आप किसी भी हालत में अगर आप कोई भी सीट फिलहाल होल्ड कर रहे हो, इवन स्टेट में भी होल्ड कर रहे हो, तो आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास फिलहाल कोई भी सीट होल्ड पे है, जैसे अपग्रेडेड में भी होल्ड ही होता है एक तरीके से, आपको मिल गई, आपने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, ये भी होल्ड है। आपको अलॉट हुई थी, ये भी तो होल्ड ही है। आपने लिया नहीं वो अलग बात है, पर आपके पास पेंडिंग थी, मतलब आपके पास सीट अलॉटेड थी, आपको राउंड 3 में सीट अलॉटेड है तो आप स्टे के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको कॉलेज ही नहीं मिला तो आप स्टे के लिए, आपको सीट अलॉट हुई है तो आप स्टे के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको कॉलेज ही नहीं मिला, कोई सीट अलॉट नहीं हुई राउंड 3 में, तो आप स्टे के लिए एलिजिबल हो। तो स्टे के लिए 2 तरीके से एलिजिबल बन जाएंगे। एक तो फ्रेश कैंडिडेट्स, अभी भी जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो भी स्टे राउंड के लिए एलिजिबल है, और दूसरा वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास अभी राउंड 3 तक कहीं भी कोई सीट होल्ड नहीं है। स्टे का मतलब ही यही होता है कि आपके पास फिलहाल कोई भी सीट अवेलेबल या अलॉटेड नहीं है, इसलिए आप स्टे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। राउंड 3 में आपको कोई सीट नहीं मिली तो आप स्टे अटेंड कर सकते हो, और फ्रेश कैंडिडेट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं स्टे के लिए। अब समझते हैं स्टे को। क्लियर। पर ध्यान रखिए, राउंड 3 में अगर आपके पास रिजाइन वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं है और आप अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो भी फॉरफिट हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है। स्टे राउंड पे चलते हैं। तो लास्ट है फाइनल स्टे राउंड। स्टे राउंड मतलब वैकेंसी राउंड है हमारे पास। तो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर
जो भी कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं, तो या तो पहले उन्हें सीट नहीं होल्ड करी हुई थी 3 राउंड तक, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, या फ्रेश रजिस्टर करके पहुंचे हैं। तो अब अगर सीट अलॉटेड होती है, आपको अभी भी सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन नहीं करा, तो भाई तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, बिकॉज आपकी फीस गई और आप नेक्स्ट ईयर भी नीट के एग्जाम नहीं दे सकते भाई। जब इतना आपको इतने राउंड में आगे जाके सीट मिली थी, आपने नहीं ली, तो फिर आप एक ईयर के लिए और नीट के एग्जाम से बाहर हो जाते हो। तो ध्यान रखिएगा, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं स्ट्रे राउंड में आई हुई सीट तो लेनी ही है भाई। स्ट्रे राउंड का मतलब ही है वैकेंसीज फिल करनी थी, अब वो वैकेंसीज आपके थ्रू फिल करी जा रही है, अगर आपने वो भी नहीं उठाई तो फिर तो आपको कॉलेज मतलब कह सकते हैं कि अगले सालों के लिए भी नहीं मिलना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ज्वाइन द सीट एट द कॉलेज, एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करिए एंड कॉलेज ज्वाइन करिए। आपके पास रिजाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है और आप इसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं है, काफी लंबे राउंड चले गए हैं, ऑलरेडी अक्टूबर हो चुका है, ठीक है ना। फाइन, तो ये बेसिकली थे राउंड 4 तक क्या क्या काउंसलिंग प्रोसीजर चलता है। राउंड 4 नहीं कह सकते, स्टे वैकेंसी कह सकते हैं, राउंड 3 प्लस, क्योंकि राउंड उसको बोलते हैं जिसमें अपग्रेडेशन चलता हो, तो राउंड 3 तक कह सकते हैं अपग्रेडेशन हो रहा है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेट्स के लिए वेरी कर सकता है, बट ये एक मोटा मोटा सा कंसेप्ट है कि कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर काम करता है। स्टिल किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, दिस इज बेस्ट टू माय नॉलेज, अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं या कुछ भी अपडेट करना रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कल एक एक करके जो भी राउंड में कौन कौन एलिजिबल है वो प्रॉस्पेक्टस में से स्पेशली निकाल के मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड प्लस अगर कोई भी चेंज आता है तो वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग, थैंक यू।